उद्योगपति रतन टाटा जी, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। दोस्तों, आज की यह कहानी उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के बारे में ही है। कहते हैं, अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लिया करते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। टाटा कंपनी में करीबन 100 से भी ज़्यादा कंपनियां आती हैं, जिसमें वह सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक की चीज़ों का निर्माण करती हैं। यहाँ हम आपको टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा जी के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगी। कहानी शुरू करने से पहले हमें रतन टाटा जी के बारे में कुछ और बातें भी जान लेनी चाहिए, जैसे उनका जन्म और उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, और उन्होंने उन उतार चढ़ाव या उन परिस्थितियों का कैसे सामना किया। तो आइए शुरू करते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातें। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते व नवल टाटा के बेटे के रूप में हुआ। रतन टाटा जी ने आईबीएम की नौकरी को ठुकराकर टाटा ग्रुप्स के साथ अपने करियर की शुरुआत एक कर्मचारी के रूप में की, जहां उन्होंने अपने 21 साल के कठिन परिश्रम के साथ कंपनी की वैल्यू को 50 गुना बढ़ाया, और वे ऐसे डिसीजंस लेते गए जिन्हें बाद में वे सही साबित करते गए। तो आइए जानते हैं दोस्तों उनके जीवन से जुड़ा एक अद्भुत किस्सा। दोस्तों, यह बात 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था, और इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया। ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा, और इसके बाद वे अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड्स के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की कई घंटों की मीटिंग के पश्चात जब बिल फोर्ड ने उन्हें यह प्रस्ताव रखा कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर ही एहसान कर रहे हैं, बिल फोर्ड्स कंपनी के मालिक से अपनी कंपनी के बारे में ऐसी राय सुनी, तब उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी कंपनी को किसी को भी नहीं बेचेंगे और अपनी कंपनी पर और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसके पश्चात इन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, जिसने बाजार का मन टटोला, और इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वहीं इस घटना के बाद से फोर्ड कंपनियों का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। मौके की नज़ाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड्स की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगवार बनाने वाली कंपनी जीएलआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई, और इसके बाद यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड्स ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड्स के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब जेएलआर टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उस समय बिल फोर्ड्स के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन उन्होंने कहा कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों का जवाब दिया करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप और भी ऐसी कहानियों को जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अब आप किस कहानी को सुनना चाहते हैं।